मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भई अरंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सौ पावे निजपद राज नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। यह निचोड़ इस ग्रंथ को यह परम रस पोख तजे शुद्ध नय बंद है ग्रहे शुद्ध नय मुख धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद भंद निज आत्म ध्याओ कहा रचो परपद में न तेरो पद यह क्यों दुख सही अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चुको यह दाव मत चुको यह। कल मोक्षमार्ग प्रकाशक में से रहस्यपूर्ण चिट्ठी में से ये बताया था स्वरूप सन्मुखता का सदा अभ्यास करना। अभी नहीं निकालो। और गुरुदेव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाग 2 हिंदी पेज नंबर 581 सबसे ऊपर की लाइन में लिखा है स्वरूप सन्मुखता का सदा प्रयत्न करना, क्योंकि जो पूर्ण दशा प्रकट होगी उसकी खान तो ध्रुव भगवान आत्मा है। एक शब्द और है वो भूल गया मैं, 2 शब्द हैं बढ़िया। केवल आने वाला कहां से है? कुंभोज बाहुबली में समोसरण मंदिर के बाहर दरवाजे ऊपर लिखा है या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव ताकि कर सेव मन कहां दौड़े जाते हैं। इंदौर में अब ध्यान नहीं 10-12 साल पहले रामा शाह के मंदिर में दशलक्षण किए थे। वहां कांच के मंदिर में ऊपर की वेदी पर 2 वाक्य बहुत सुंदर लिखे हैं। ऊपर की वेदी पे बाएं कोने पे खंभा पूरा कांच ही है, कांच के टुकड़ों टुकड़ों से लिखा है। तो कांच बेल्जियम का कांच है, यहां का नहीं है। सीढ़ी चढ़ते ही कांच, सब जगह कांच ही कांच है पूरा। केवल एक जगह देसी पत्थर है, ऊपर को जब जाते हैं जीना से चढ़ते हुए साइड से, वहां जीना पर देसी पत्थर लगा है बस, बाकी सब जगह कांच ही कांच है। 2 वाक्य बहुत सुंदर लिखे। मैंने पूछा वहां प्रवचन में दशलक्षण में, बहुत भीड़ होती वहां तो, एक सज्जन ने बता पाए बस वे 2 वाक्य। एक सराफ हैं, उनका नाम भूल गया मैं, उस पहले तो याद रहा था, भूल गया नाम। उन्होंने बता पाया 2 वाक्य क्या लिखे हैं बढ़िया। शेठ हुकुमचंद पूरी ट्रेन लेकर के सोनगढ़ गए थे, पूरी ट्रेन भर के जैनों को लेकर के, और उस समय टॉप के 21 विद्वान थे जो भारत में, फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, वंशीधर जी, पन्नालाल जी, देवकी नंदन जी, जो टॉप के विद्वान थे 21, उन सबको ले गए थे और कहा था आप गुरुदेव की गलती निकालो।
21 विद्वानों को ले गए थे, सबको खर्चा देते भरपूर। और वहां से आकर फिर बस 2 वाक्य लिखे। वहां 21 दिन रहे, किसी ने सेठ जी से 1 रुपये दान देने का नहीं कहा कि यहां के लिए कुछ दान दे जाओ। फिर सेठ जी अपने आप 81,000 रुपया उस समय दे के आए थे, 70-80 वर्ष पहले। हो गए हों, 100 वर्ष भी हो गए होंगे। तब वो स्वाध्याय वन पीछे बना है बड़ा। 2 वाक्य लिखे, बहुत बढ़िया, पक्के कर लेना। ऊपर की वेदी पे 3 भगवान धातु के बड़े विराजमान है, ऐसे लगते जैसे सोने के हों, और हो सकता है सोने के भी हों। उस समय सेठ के पास क्या कमी थी। बॉम्बे सराफा बाजार में ये कहा जाता था, आज का तो ये भाव है सोने का, और कल का भाव सेठ हुकुमचंद के हाथ में है। मेरे पास बहुत घटनाएं हैं सेठ जी की। 2 वाक्य लिखे हैं। ऊपर बाएं खंबे पे लिखा है कांच का ऊपर, आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। क्या लिखा? बोल लो, एक दफे बोल लो, बोलो। अब कभी आप कांच के मंदिर के दर्शन करने जाएंगे इंदौर में, तो आपका ध्यान जरूर जाएगा वहां। आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। दूसरे खंबे पे लिखा है, इस जीव के 2 शत्रु हैं, राग द्वेष इन्हें छोड़ो। बस, और कोई शत्रु नहीं है। इस जीव के 2 शत्रु हैं, राग द्वेष इन्हें छोड़ो। शिक्षक विधान की जयमाला में आता है, बस कारण राग विडारन हो, दुख कारण द्वेष निवारण हो। राग बस में करता है, राग बस में करता है। बस डारन राग निवारण हो। हे सिद्ध भगवान, आप कैसे हो? राग और द्वेष को दूर करने वाले हो, आप तो वीतरागी हो। बस और कुछ नहीं। बस एक कलश आया है, बहुत बढ़िया। चौंतीस, लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं वो। विरम किम परेण अकारी कोलाहलेन। जीव ऐसा है, जीव ऐसा है, जीव बंधा है, जीव मुक्त है, इतने कर्म है, ऐसे ऐसे। ये सब कोलाहल करने से क्या फायदा? विरम, शांत हो। स्वयं अपनी निर्भरता है सन पश्य षण्मास मेकम। निवृत्ति लेकर के 6 महीने कहते हैं, स्वरूप को देखो तो सही। नाटक समय सार में बनासदास जी ने इसका छंद का बहुत स्वार्थ किया है। भैया जगवासी तू उदासी हो कहीं जगत सो, 1 महीना उपदेश मेरो मान ले। 6 महीना बहुत होता समय। और संकल्प विकल्प के विचार तज, बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। 13 घट सर, सर माने तालाब, 13 हृदय तालाब। 13 घट सर ताम तू ही है कमल वाको, तू ही मधुकर होए सुवास पहचान ले। प्रापति ना होए है कछु ऐसो तू विचारत है,
निश्चय हुए है प्रापति स्वरूप, यूं ही मान ले बस। तेरो घट सरता में तू ही है कमल बाको, तू ही मधुकर होए सुवास पहचान ले। प्रापति न होए है कछु ऐसो तू विचारत है, निश्चय हुए है प्रापति स्वरूप ऐसो मान ले। देख 6 महीना शांत होकर स्वरूप को देखो तो सही कैसा है बोलो। बहुत बढ़िया बढ़िया छंद लिखे हैं नाटक समय सार में। एक पीछे कलश आता है ना, वो अई कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन अनुभव भव मूर्ते। बस एक अंतर मुहूर्त के लिए अनुभव कर। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, अरे इस शरीर का पड़ोसी होकर के, क्या इस शरीर का पड़ोसी होकर के एक अंतर मुहूर्त के लिए अनुभव कर। उसका बढ़िया छंद है। बनारसी कहे भैया भव्य सुन मेरी सीख, कैसे हु के केहू भांति ऐसो काज कीजिए। एक ही मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस करी, ज्ञान को जगाए अंश हंस खोज लीजिए। बाही को विचार बा को ध्यान यह को तुहल, यूं ही भर जन्म परम रस पीजिए। तज भववास को उदास स्वीकार रूप, अंत कर मोह को अनंत काल जीजिए। स्वरूप समझ में आ जाए फिर कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेरा स्वरूप कैसा है ये विचार आ जाए, समझ में आ जाए, बस उसकी फिर धुन लग जाए, बस वही वही दिखेगा। बोलो छुल्लक धर्मदास जी बोलो, सामने गधा देखा तो उससे कहते हैं अरे तू भगवान है। बोलो एक समय की रखड़ पट्टी में रखड़ रहा है। बोलो एक समय की भूल है बस। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहंत अवस्था है। बोलो बस कैसा लगता होगा अटपटा बताओ। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी थी, मालूम है। केवल ज्ञान हो गया, गणधर का अभाव था, दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। गणधर के हुए बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। पार्श्वनाथ भगवान के समय के दीक्षित मुनि मक्खली गोसाल वहां विराजित थे समवसरण में। वो सोचते थे मैं पुराना दीक्षित हूं, मैं गणधर बनूंगा। लेकिन नियम ऐसा है, चाहे भरत क्षेत्र में हो चाहे विदेश क्षेत्र में, जो उनकी सभा में आके दीक्षा ले वो गणधर बनता है। क्या? जो उनकी सभा में आकर के वहां समोषण में आकर दीक्षा ले वो गणधर बनता है। सौधर्म इंद्रभूति गौतम के पास पहुंचा, उनके 500 शिष्य थे। शास्त्रों में इतना ही आता है। इतना पूछा उन्होंने कि मेरे गुरु अभी ध्यान में हैं, मुझे कुछ शंका है, आप उसका उत्तर दे दो। वो बोले, वो तत्वार सूत्र का शुरू का पाठ है ना, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद शतम जीव षटकालेस्या
पंचान्य चास्ति काया व्रति समति गत्र ज्ञान चारित्र भेदा। बोले 6 द्रव्य कौन से हैं, 7 तत्व कौन से हैं, 3 काल कौन से हैं, मुझे थोड़े ये समझा दीजिए। मेरे गुरु अभी ध्यान में हैं। बोलो शिष्य बन के गए, सौधर्मेंद्र के भेष में नहीं गए, शिष्य बन के गए। बोलो उन्होंने समझा, उन्होंने इंद्रभूति ने सोचा ये शब्दावली तो जैन दर्शन की है। 3 काल, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये सब तो जैन दर्शन के शब्द हैं। और अगर मैं कहीं इसको समझाने में चूक गया तो मेरी हल्की हो जाएगी, इसलिए इसको टाल मटोल करो। तो क्या बोले, अरे तुझे क्या समझाऊं, चल तेरे गुरु को ही समझाऊंगा। आज होनहार पक चुकी थी, किसकी? इंद्रभूति गौतम की। और बस सौधर्मेंद्र तो यही चाहते थे, ये चलें तो भगवान महावीर के समवसरण का वैभव देखें, तो चल दिए साथ में। और वहां जाकर के अकेला मानस्तंभ भी तो देखा और समोषण का इतना वैभव देखा। अरे इधर से देवियां आ रही हैं, उधर से देवियां आ रही हैं विमानों से, इधर से देव आ रहे हैं, इधर से मनुष्य लोग, राजा लोग आ रहे हैं सब। अरे शेर गाय वगैरह सब एक साथ बराबर, बताओ लोग, परस्पर विरोधी ये पशु एक साथ आ रहे हैं। अरे मुनिराजों के झुंड आ रहे हैं। क्या लगा, ये मुनिराज ही सुखी है। 4 हाथ जमीन देखते हुए मानस्तंभ के दर्शन किए और कुछ नहीं, दीक्षा लेने के भाव हो गए। बोलो धवला में प्रश्न आया है, धवला पुस्तक 9 खंड 4 भाग 1 सूत्र 44 पेज 120 और ऊपर से पंक्ति 10वीं लाइन। पढ़ता हूं थोड़ा, लेकिन पक्का करता हूं और लिख लेता हूं। धवला पुस्तक 9 खंड 4 भाग 1 सूत्र 44 पृष्ठ 120 और ऊपर से 10वीं लाइन। प्रश्न स्वयं वीरसेन आचार्य प्रश्न करते हैं, इन 66 दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति किस लिए नहीं हुई? उत्तर, गणधर का अभाव होने से। फिर प्रश्न स्वयं करते हैं, उत्तर देते हैं। टोडरमल जी की यही शैली है, स्वयं प्रश्न उठाते हैं फिर उत्तर देते हैं उसका। फिर प्रश्न किया, सौधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? भाई सौधर्म इंद्र में कोई कम शक्ति थी क्या? अवधि ज्ञान का धारी होता है वो तो। बोलो सौधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? उत्तर, नहीं किया क्योंकि काल लब्धि के बिना, क्या लिखा है? काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र को। सौधर्म इंद्र के लिए क्या लिखा? असहाय। बोलो काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र को, उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था। बस काल लब्धि नहीं पकी थी तो क्या करता सौधर्म? बोलो जब जिसकी काल लब्धि पक चुकी, बस आज काल लब्धि पक चुकी थी। ऐसा ही एक घटना बहुत बढ़िया वासुपूज्य भगवान के समय की है। वासुपूज्य भगवान के समय की घटना है, बहुत गजब की घटना है। दिमाग में आई है तो सुना देता हूं। एक राजा, उस राजा का नाम बता दूंगा बाद में ध्यान आ जाएगा।
एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। और जंगल में उसने पेड़ के नीचे एक मुनिराज को देखा। मुनिराज की बहुत शांत मुद्रा, बहुत शांति, अपूर्व शांति थी। वो राजा ने ऐसी मुद्रा कभी देखी नहीं थी, ऐसी शांति कभी राजा ने देखी नहीं थी। राजा टकटकी लगा के उन मुनिराज का चेहरा देखता रहा बस। मुनिराज ध्यान से बाहर निकले। उन्होंने भी वेशभूषा से जान लिया कि ये राजा है। वो राजा कहता है, साधु, क्या इस जंगल में आपसे भी और अधिक शांति के धनी कोई साधु है? क्या प्रश्न किया? क्या इस जंगल में आपसे भी अधिक शांति के धनी और कोई साधु हैं? मुनिराज इशारा करके कहते हैं। इस दिशा में वासुपूज्य मुनिराज विराजमान हैं। वो राजा भूल गया मैं काय के लिए आया था। देखो, जब होनहार होती है काल लब्धि पकती है। वो राजा भूल गया मैं तो आया था शिकार के लिए। बोलो, और अब धुन लग गई कहां? उस साधु को देखना है, कैसी शांति वाले साधु हैं। वो राजा घर पे नहीं आया रानी से कहने के लिए कुछ कि मैं कहां जा रहा हूं। मंत्री से कुछ कहने के लिए नहीं आया कि तुम व्यवस्था बनाना राज्य की, क्या करना, कुछ नहीं। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, गोष्ठी कथा कुतूहल बिघटे, उद्गल प्रीति नसावे। राग द्वेष युत चपल पंख युत, मन पंछी मर जावे। जब निज आत्म अनुभव आवे। बस वो धुन लग गई उसको, तो उसको धुन लग गई राजा को, और बस वो चला गया। देखा ही नहीं दिन है कि रात है। अब शास्त्रों में ये कुछ नहीं लिखा कितने घंटे में पहुंचा, ये कुछ नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा वो दूसरे दिन वहां पहुंचा। वहां पहुंचा तो देखता है कि वासुपूज्य मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया था। समवसरण की रचना हो गई थी। देख के हक्का वक्का रह गया। देखा, अरे मुनिराज, इतने बहुत से मुनिराज आ रहे हैं। 4 हाथ जमीन देखे मस्ती से जा रहे हैं बस। बहुत से मुनिराज बस पीछी कमंडल हाथ में लिए जा रहे हैं। जानवर भी जा रहे हैं। बोलो, समोसरण में कितने गति के देव मनुष्य आते, वो जीव आते हैं? बोलो, समव शरण में कितने गति के जीव आते हैं? बोल भैया, 3 गति के 4 गति के? 3 गति के। कौन से जीव नहीं आते? नरक गति के, क्योंकि उनको मारने काटने से फुर्सत ही नहीं है, लड़ने भिड़ने से फुर्सत ही नहीं है। जो शांति प्रिय होते हैं वे ही आते हैं। देखा बस, अरे वास्तव में ये मुनिराज ही धन्य हैं, इनका जीवन धन्य है बस। और जाकर के समुद्र में भीतर गया, अपने आप मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान प्राप्त हो गया। बोलो, सोचो तो सही, एक दिन पहले क्या सोच के आया था? शिकार खेलने के लिए आया था। बोलो, और आज मुनि हो गया, मन पर ज्ञान हो गया, भगवान का गणधर बन गया,
खड़े खड़े ही दिवधनी सुनते हैं बराबर। उनका नाम क्या मालूम है? राजा मंदार। मंदारगिरी से मोक्ष गए वो। मंदार, राजा मंदार के नाम से मंदारगिरी क्षेत्र का नाम पड़ गया। भाई कैसी अवस्था है। देखो परिणामों की विचित्रता। मैंने पढ़ाया था, याद है कौन से पेज पे है मोक्षा प्रकाशक में? मैंने 2 बार पढ़ा दी मेरी लाइनें भैया। मैं 2-2 बार पढ़ाता हूं कम से कम, भूल गए? देखो परिणामों की विचित्रता। टोटरमल जी ने बहुत लिखा है, अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने अधीन है। ओहो, बता दूं कौन सा पेज है? सुन नहीं पाऊंगा, इशारों में बताओ कौन सा पेज है? 265। नीचे से चौथी या तीसरी लाइन हो, चौथी या 5वीं लाइन होगी। मुख्य प्रकाशक। देखो परिणामों की विचित्रता। अब दूसरा पढ़ा रहा हूं, वो मत पढ़ो, निकालो। अब निकालो पेज नंबर 166। अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना। ऊपर से 6वीं 7वीं लाइन है, दूसरा पेज है। अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना। मेरा दिमाग वहां पहुंच गया। राजा मंदार याद आए और वहां पहुंच गया परिणाम। 166 पेज, ऊपर से 3 और 3 6 7 8वीं लाइन। इस प्रकार अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना। पहले परिणामों को देखे, बाद में त्याग करे। बहुत जगह लिखा है पंडित जी ने, मिल गया। ओहो हो। अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना, परंतु एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं है। इसमें आया क्या? इसमें आ गया, आ गया। एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं है। फिर क्या लिखा? अहिंसा ही केवल धर्म का अंग नहीं है, रागादिकों का घटना धर्म का मुख्य अंग है। किसका घटना? रागादिकों माने राग और द्वेष। ये रागादिक घटने के बारे में पंडित जी ने 29 जगह लिखा है। मेरे एक एक पेज और उसकी लाइन नंबर नोट हैं, सब बराबर। कितने पेज पे है और कौन सी लाइन है, सब बराबर लिखा है, नोट करके रखिए। 29 जगह है। ज्ञान कितना ही हो जाए, बाहर में कितना ही त्याग कर दे और राग द्वेष कम नहीं हुए, मोक्ष मार्ग नहीं बढ़ेगा, मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। मैं आपको पढ़ा दूं एक एक लाइन है। भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत गजब का है वास्तव में ग्रंथ। इसको ज्यों ज्यों पढ़ो तब आपको अध्ययन करोगे तब मालूम पड़ेगा कितना महान ग्रंथ है ये। सरल भाषा में है, कोई कठिन नहीं है इसका अभ्यास। इसमें फिर नीचे की लाइनें और गजब की हैं। इसलिए जिस प्रकार परिणामों में रागादिक घटे वह कार्य करना। मिल गया? परिणामों में जिस प्रकार रागादिक घटे वह कार्य करना। किससे राग और किससे द्वेष? सबसे नीचे की लाइनें पढ़ो, 2 लाइनें, 166 पेज। मिल गया? अब सबसे नीचे की लाइनें। मैंने कल आपके जो गिफ्ट में फाइल देते हैं ना, मैंने कहा था भैया 50 रुपए की फाइल की अपेक्षा, अरे मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ भेंट में दो ना बच्चों को। अपना अपना रखेंगे, अपने फटाफट निशान लगा लेंगे और डेट लिख लेंगे कि इस तारीख को ये पढ़ाया था।
बेंगलोर के एक रमेश भंडारी हैं, वो रोज एक दो वाक्य मेरे से पूछ लेते हैं और मोक्षमार्ग प्रकाशक पर डेट लिख लेते हैं कि आज इस तारीख को ये बताया है। वो कहते हैं मुझे दिन भर ही खुराक मिल जाती है। अपना उपयोग, नीचे की लाइनें, अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना। मिल गया? इसमें भी आ गया। क्या लिखा है? अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना। फिर क्या लिखा? सद सके वह प्रतिज्ञा करना। जितने अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिज्ञा लो। सद सके वह प्रतिज्ञा करना। बालमंडल बेटा अकेला पेज नंबर लिख लो बस, ये पूरे वाक्य तो फिर तुम जब तुम्हें टाइम मिले तब लिखना। सुनो ध्यान से, और बस पेज नंबर लिख लो कि आज ये पेज बताया है। अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना, सद सके वह प्रतिज्ञा करना। फिर क्या लिखा? जिसका अर्थ जाने वह पाठ पढ़ना। बोलो, जिसका अर्थ जाने वह पाठ पढ़ना। अगर संस्कृत का हमें अध्ययन नहीं है तो संस्कृत का पाठ क्यों करते हैं? बोलो, हिंदी का पाठ करो ना। है? हिंदी आती हो, हिंदी समझ में आती हो, हिंदी का पाठ करो, याद कर लो। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत वहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु, यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको, सुख दुख बेरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। ये पाठ करो, एक एक छंद रोज याद करो। यहां से घर तक जाते हैं, एक कागज पर लिख लो, वही पढ़ो बस। फालतू की बातें क्यों करो? जीवन जा रहा है, लौकिक बातों में समय बर्बाद मत करो। उसका क्या हुआ, उसका क्या नहीं हुआ, उसकी शादी में क्या आया, उसकी शादी में क्या गया, भाड़ में जाने दो, तुम्हें क्या मिला? बोलो, क्यों जिंदगी बर्बाद करते हैं फालतू की? अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना। दूल्हा ने एक कागज पे लिख के रख लो बस। कार में बैठे घर तक जा रहे हैं, बार बार वहीं पढ़ते जाओ, बस याद हो जाएगा। 32 दिन में पूरा याद हो जाएगा जी। बोलो, छोटा सामायिक पाठ, समाधि मरण, कुछ भी कहो उसके लिए। सहज में गुरुदेव कहते थे, छाछ रोटी खा लेना, समय बचाना। समय बचाना, छाछ रोटी खा लेना। और युगल जी कहते थे, जीरावन से रोटी खा लेना। लोग हंसने लगे। मैं बैठा था उसमें स्वाध्याय में, जब युगल जी ने कहा जीरावन से रोटी खा लेना, समय बचाना। जा रहा है जीवन ऐसे ही वास्तव में। अंतिम समय पछताएंगे, सब टुकुर टुकुर देखते रह जाएंगे, भगवान आत्मा निकल जाएगा। पहले से तैयारी कर लो। सम्यक दृष्टि कौन? जो सदा सावधान है। ये गुरुदेव का वाक्य है। गुरुदेव के 21 बोलों में मेरा ये 12वां नंबर का बोल है। सम्यक दृष्टि कौन? जो सदा सावधान है। कभी भी हो, कहीं भी, कैसी अवस्था में हो, बस
मैंने एक दिन बोला था, आपको याद हो या ना हो, खेमचंद भाई बोलते थे, अब वृद्धावस्था आ गई, ये पड़ोसी ने काम करना बंद कर दिया, हम जैसा चाहते थे वैसा अब ये पड़ोसी चलता नहीं है, घुटने दर्द होने लगे, कमर झुक गई है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। वो कहते थे तुम जहां सो अपने सामने या तो बीम पर या दीवार पर लिख के रख लो, समय सार कलश 211 का चौथा बोलो, समय सार कलश 211 का चौथा बोलो, ननु परिणाम एव किल विनश्चयता, ये है कलश प्रारंभ में। 4 लाइन के 4 बोल बोलते थे वो, बस ऐसे मुझे आदत पड़ गई बोल बोलने की। चौथा बोल है वस्तु कूटस्थ नहीं है। वो कहते थे लिख के रख लो, वस्तु की स्थिति सदा एक रूप नहीं रहती, खलास। वो तो होगा, शरीर का परिणाम जैसा होना होगा, होगा बस। वस्तु की स्थिति सदा एक रूप नहीं रहती, ऐसा बोलते थे वो। काय की आकुलता, वो तो परिणाम होना ही है भाई उसका। मेरे पास गुरुदेव के 1967 के कुछ वाक्य हैं बढ़िया बढ़िया। 1967 की आत्मधर्म की फाइल है पूरी, उसमें एक घटना आई है। गुरुदेव को ऐसी रुचि थी, जो रोज के स्वाध्यायी भाई हैं अगर वो 4 से 8 दिन नहीं दिखे तो गुरुदेव पूछते थे भैया वो भाई क्यों नहीं आए, वो नहीं दिख रहे बहुत दिनों से। और मालूम पड़ा कि वो बहुत बीमार हैं, तो गुरुदेव हॉस्पिटल तक देखने जाते थे। एक ऐसे ही एक व्यक्ति के घर पे गए, वो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार था। उसने जान लिया बस कि भगवान आत्मा तो अब 1-2 दिन का मेहमान है, बस जाने वाला है। वो अपनी पत्नी से क्या कहता है, मेरे पास फाइल है, मैं पढ़ा दूंगा आपको बढ़िया। वो अपनी पत्नी से कहता है, देख तूने इलाज कराने में बहुत पैसा खर्च कर दिया, जितना हो सका तूने पैसा खर्च किया है, कोई कमी नहीं रखी, लेकिन भगवान आत्मा तो जाने वाला है, शरीर पड़ा रह जाएगा। भाई स्वाध्याय किया हो तो भेद विज्ञान काम आता है अंतिम समय, ये तो पड़ा रह जाएगा। और वो क्या कहता अपनी पत्नी से, देख तू रोना मत, ऐसा ही लिखा है, देख तू रोना मत, क्योंकि एक दिन तुझे भी ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या भगवान, ऐसा ही लिखा है उसमें, देख तू रोना मत, एक दिन तुझे भी ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। बोलो कितनी हिम्मत वाला आदमी है, बोलो। विदिशा में राजकुमार जी वकील थे, बहुत पुरानी बात है, 35-40 साल पुरानी। फेडरेशन का अपना पहले शुरू में अध्यक्ष वही था, हाँ राजकुमार वकील। जब वो हार्ट में तकलीफ हुई तो उनकी पत्नी थी वो गुना की, मैं जानता हूं, उस खानदान को जानता हूं। डॉक्टर के वहां जाकर के बाहर बेंच पे बैठे, डॉक्टर साहब आ रहे थे, वो उनकी पत्नी समझाती है, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, जो स्वाध्याय किया है अब काम आने वाला है। बोलो हिम्मत नहीं हारना, जो होना होगा वही तो होगा, हिम्मत नहीं हारना। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे।
अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। ये उसका अर्थ है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवंतु, मूछवार प्रकाशक में पेज नंबर 192, उसका अर्थ है वो। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्यैव वास्तु मरणम, आज ही समय मरण हो तो हो जाए। अद्यैव वास्तु मरणम तो युगांतरेवा, भाई युग के लास्ट तक जिए। न्यायात पथा प्रवचलंती पदम न धीरा, महापुरुष न्याय मार्ग से विचलित नहीं होते। बस क्या लिखा है देखो, मुक्तमाल प्रकाशक वो 166 पेज, नीचे की लाइन है, अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना। मिल गया। सद सके वह प्रतिज्ञा करना। टोडरमल जी ने आगे लिखा है 238 239 पेज पर, वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे, ये शब्द लिखिए। वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके पूरा विचार करके प्रतिज्ञा ले, ऐसा लिखा है। सद सके वह प्रतिज्ञा करना, जिसका अर्थ जाने वह पाठ पढ़ना। पद्धति द्वारा नाम रखाने में लाभ नहीं है कि हम तो तत्वार्थ सूत्र सुन के ही रोटी खाते हैं। तत्वार्थ सूत्र क्या सुना, समझा कुछ है कि है नहीं, कुछ नहीं। तत्वार्थ सूत्र सुन लिया माता जी ने, बोलो। एक सूत्र का अध्याय, एक सूत्र का अध्ययन रोज करें। कितना? एक सूत्र का अध्ययन रोज करें, बस केवल एक सूत्र का, तो 365 दिन में अच्छे विद्वान बन जाएं। बोलो जैन धर्म के। केवल एक सूत्र का अर्थ रोज ध्यान से पढ़ें। बुजुर्गों से सीख लिया बस। सासू जी पाठ करती थी, हम पाठ सुनने लगे बस। टूडरमल जी ने बहुत लिखा, प्रथम ही सधती जाने वह प्रतिज्ञा क्यों ना ले। 238 पेज निकालो, दिमाग वहां पहुंच गया। तो कलश लेने वाला था 69, लेकिन फिर दिमाग ध्यान पहुंच गया समूषण में, समूषण से ध्यान आ गया यहां बस। 238 पेज, प्रथम ही सधती जाने उतनी प्रतिज्ञा क्यों ना ले। नीचे से 5-6 लाने पढ़ लो। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कसाय वासना मिटी नहीं है, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं 10 लक्षण के दिनों में तो उपवास करें और बाद में फिर बाजार में चाट खाएं। बोलो बाजारी कचौड़ी खाएं। एक सज्जन, नाम नहीं ले रहा मैं, माता पिता बन गए थे पंचकल्याणक में, लेकिन बाजारी कचौड़ी नहीं छोड़ते थे। तुम काहे के लिए बने माता पिता? बोलो बाजारी कचौड़ी छोड़ नहीं रहे तुम। बोलो वो कब बना रहा है, कैसा पानी है, कैसा तेल है, क्या डाला है उसमें, भगवान मालिक है। बोलो माने कभी तो बहुत ऊंचा काम और कभी बहुत हल्का काम। बोलो जीवन एक सा होना चाहिए। अंतरंग में विषय कसाय वासना मिटी नहीं है,
अब मैं नाम नहीं ले रहा, एक अपने ही स्कूल में, मतलब जैसे विद्यालय चलता है ना अपना, ऐसे एक विद्यालय के बच्चे जब तक विद्यालय में रहते हैं तब तक तो उनका खान पान ठीक है, और जैसे ही घर जाते हैं, छुट्टी होती है, तो बीच में जहां बसें रुकती है ना, मान लो 50 किलोमीटर दूर पे बस रुकी, 20 किलोमीटर दूर पे बस रुकी, वहां खड़े होकर के बताओ चाट खाते हैं। बड़े शर्म की बात है वास्तव में। ये बिल्कुल सही बात है, मैं झूठ नहीं बोलता, गणधर की गादी पे बैठा हूं। बोलो कौन समझाए? क्योंकि वहां के मुखिया लोग या वहां के जो प्रधान हैं, अध्यापक वगैरह, वे समझाते नहीं ढंग से। अरे बच्चों को वहीं बनवाओ ना भोजनालय में सब आइटम, बच्चे क्यों खाएं बाजार में? बोलो, देखा है खड़े होते हुए, किसी को नहीं पड़ी भैया। कई लोग तो ऐसे हैं कि विद्यालय में इसलिए बच्चे रखते हैं कि पैसा आते हैं, बस अकेला पैसे की कमाई के लिए बस विद्यालय खोल रखा है। विद्यालय बंद हो जाए तो पैसा ना बंद हो जाए, बस एकमात्र दृष्टि है ये, बस उनकी पैसा की दृष्टि है। बस क्या होगा बोलो, कहां जाएंगे मर करके? कुछ होश ही नहीं है वास्तव में। कितने ही पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय का साय वासना मिटी नहीं है, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गमाता है। बोलो 10 लक्षण दिनों में 10 उपवास कर बैठेंगे, शक्ति है नहीं दर्शन करने की, भगवान की पूजन करने, खड़े होने की। अरे जितनी शक्ति उतना करो ना, उपवास की शक्ति नहीं है, एक टाइम भोजन कर लो, बैठो भगवान की पूजन भक्ति करो, ये पाठ पढ़ो आध्यात्मिक। भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। बहुत आराम से, भवन में जी भर घूम चुका। जी भर घूम चुका कब याद आएगा? जब पहले ये विश्वास हो कि जीव अनादि अनंत है। कौन सा नंबर का बोल है? दूसरे नंबर का बोल। पहला है क्या? सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। दूसरा है मैं अनादि अनंत हूं। तीसरा है चार गति के दुख दुख लगना चाहिए। हमें आनंद आता है इसमें, बताओ लो ये कहा आनंद है? बोलो। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। पीयूषी मैं जब ये पूजा करवाता हूं ना तो ये लाइनें 2 बार पढ़ता हूं, 2 बार पढ़ता हूं। एक और लाइन, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। अरे इसको तो सब समाज वाले मिलकर के जलाने वाले हैं प्रभु। कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गमाता है। पंडित जी ने लिखा है आगे इस पेज पे, जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं, कि प्रतिज्ञा नहीं ली तो कोई दंड हो उसका, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी शक्ति पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ा रहा हूं, 2-5 मिनट और ले लेता हूं। कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गमाता है। धर्म साधन नहीं करता तो प्रथम ही सदिति जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले। कितना स्पष्ट लिखा पंडित जी ने, बोलो। दुखी होने में आर्त ध्यान हो उसका फल अच्छा कैसे लगेगा? बोलो। इसमें आ गया क्या? इसमें आ गया।
अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्न उपाय करता है। बोलो, रसी है मीठी की, तो मीठा तो नहीं खाना है, चलो किशमिश की सब्जी बना लो। बोलो, घी तो नहीं खाना है, चलो तेल के पकवान बनवा लो। इंद्रियों की लालसा घटी नहीं, प्रतिज्ञा लेके बैठ गए हैं। प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्न उपाय करता है। जैसे त्रसा लगे तब पानी तो ना पिए, और अन्न शीतल उपचार अनेक प्रकार करे, नहाए, गीले कपड़े ऊपर रखे, गीला बोलो सब सिर पर रखते हैं, बोलो जब गर्मी सही नहीं आती तो। हाँ, इसमें आ गया, घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करे, भक्षण करे। इसी प्रकार अन्न जानना बहुत समझ सकते हैं। देखो ऊपर से फिर बीच में है, जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं। ऊपर से 10-12 लाइन नीचे, 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 14 15वीं लाइन नीचे से 11वीं 12वीं। जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तत्व ज्ञानी हो, सीधी बात है, पहले तत्व ज्ञानी हो, तत्वाभ्यास हो, अपने आप जितनी शक्ति होगी उतना त्याग करेगा। पहले तत्व ज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। हम इसको क्यों छोड़ रहे हैं, हम भोजन को क्यों छोड़ रहे हैं। प्रवचनसार में आता है, मुनिराज उपवास के लिए उपवास नहीं करते, भोजन से प्रमाद बढ़े तो उपवास कर लेते हैं, स्वाध्याय में बाधा है तो। और यदि भूखे रहने से स्वाध्याय चिंतन में मन नहीं लग रहा है तो भोजन को जाते हैं, बस उपवास के लिए उपवास नहीं करते। एक इसमें आया है कहीं, आदिनाथ के अलावा और 23 तीर्थंकरों ने 2 दिन से अधिक के उपवास नहीं किए, नियम लेकर। अब इसमें ध्यान नहीं आ रहा मेरे को कहां पर है, यहीं कहीं आगे पीछे है, कहीं आगे पीछे यहीं कहीं है। वो ध्यान नहीं आ रहा है कहीं यहीं आगे पीछे। आदिनाथ के अलावा अन्य तीर्थंकरों ने 2 दिन से अधिक का उपवास लेके नियम से नहीं बैठे। भोजन नहीं मिले बात अलग है। देखो क्या लिखते हैं, जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तत्व ज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, लाभ क्या है त्याग करने से। फिर क्या लिखा, फिर अपने परिणामों को ठीक करे, अपने परिणामों को ठीक करे, वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे। बोलो, सीधी सादी भाषा है, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावादि का विचार करे। भैया हम इतनी शक्ति है, हम इतना त्याग कर सकते हैं, बस इस प्रकार विचार करके। इस पेज में 5 जगह विचार शब्द आया है, मेरा सब जगह नोट है बराबर नीचे। इस पेज में 5 जगह विचार शब्द है। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो, परिणाम चढ़ते रहें। ऐसी जैन धर्म की आमनाएं है। क्या लिखा, ऐसी जैन धर्म की आमनाएं है। चलो, बहुत लिखा पंडित जी ने, 238 पेज पे ऊपर से 7वीं लाइन। कितने ही जीव तो कुलक्रम से या देखा देखी क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं, बस मान कसा है।
बड़गुड़ा निकलता है अंतिम दिन, सम्मान होता है बहुत। तमाम लोग रिश्तेदार वगैरह बहुत महान मानते हैं, रे साहब बहुत त्याग किया, क्या त्याग किया। क्रोध मान माया लोभ से आचरण करते हैं, उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है। सम्यक चरित्र कहां से हो? उनमें कोई तो भोले हैं और कोई कसाई हैं। सो अज्ञान भाव व कसाय होने पर सम्यक चरित्र नहीं होता। चलो, संसार सागर, अब मैं भूल ही गया, मैं कलश लेने वाला था। यही विमुक्त्वा नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जाल च्युत्शांत चित्ता तयेव साक्षात मृतम पिबंती। ये लेने वाला था कलश, तो कलश पर समूषण वहां पहुंच गया, वहां परिणामों के बारे में पहुंच गया। चलो, संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म